हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम सुबह के 11:15 हो रहा है। मैं आप लोग को घड़ी दिखा दूँ। शांति से अपना पढ़ाई करो। वासु तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, इसका 2-3 दिन की छुट्टी है, फिर 11 को इसका एग्ज़ाम है। हिंदी का एक पेपर मतलब कैंसिल हो गया था, 28 तारीख को था, तो वो मतलब वोट की वजह से कैंसिल हो गया था। तो इसका 11 तारीख को। हाँ, खड़े हो जाओ, बस हो गया ना, बस अब बैठ जाओ। और इधर मैंने बहुत सारा आज काम फैला लिया। ये जो सारा यहाँ मैं बिस्तर डाली थी, गद्दा वगैरह सब मैंने छत पे डाल दिया सूखने के लिए। और चादर ना एक ही दिन में बच्चे गंदा करते हैं, तो यहाँ मैं कुछ कपड़े निकाल ली हूँ धुलने के लिए, और कुछ मशीन में सूख भी चुके हैं, कुछ चल रहा है राउंड। हाँ, अभी इनका पैंट है मशीन में और वासु का ड्रेस है। ये तो मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ ना कि ये जो है ये भी वाइट ही ड्रेस पहनते हैं, मतलब पैंट कुर्ता शर्ट सब इनका वाइट ही रहता है। बच्चों का भी ड्रेस वही वाइट रहता है, मतलब आज पहनो कल धुलना ही धुलना है। कहीं गंदा हो या ना हो, लेकिन पॉकेट के पास तो गंदा ही हो जाता है, वो पता नहीं कैसे काला काला हो जाता है, तो फिर पहनने लायक नहीं रह जाता है। इस वजह से वो मैं लगाई हूँ मशीन में धुलने के लिए। और यहाँ ये जो एरिया है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी तख्त इस तरफ आ जाता है, कभी ये उस तरफ चला जाता है, लेकिन मुझे खास करके यहाँ नीचे लेटना, और यहीं हम लोग नीचे खाना भी खाते हैं, पेपर ऊपर बिछा के कुछ वैसा नीचे रख के खाना भी खा लेते हैं। तो थोड़ा वो किनारे जो है वो छाता जो मैं वासु बनी उसको लेने जाती हूँ वो है, और बोरी है जिसको मैं धुल के रखी हूँ, उसको मुझे कहीं रखना है। चूहे की वजह से मैंने सामने रखा था, क्योंकि चूहे जो है ज़्यादा करके मतलब जहाँ थोड़ा ऐसे किनारे साइड एरिया रहता है उसी में जाके ज़्यादा अटैक करते हैं, इसलिए मैंने सामने रखा है। क्योंकि सारी बोरियां जो थी वो चूहे ने काट रखी थी, इस वजह से। वासु का गणेश का थोड़ा बहुत खिलौना है, थैले में वो अपना भर भर के रखे हैं। इधर की बात ही अलग है कि ये लोग मतलब कितना भी साफ कर दो, ये बुक वगैरह ये एक सामान ढूंढने के चक्कर में सब इधर का उधर हो जाता है। तो ये सब लोग करते हैं, मतलब बच्चे भी और ये भी यही करते हैं। इनका घड़ी और चश्मा सब कुछ यहीं पे खोता है, यहीं पे रखते हैं, यहीं पे खोता है, इस वजह से ये कभी क्लीन नहीं रहता है। तो चल के अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। अभी नहीं लगाई हूँ क्योंकि बोलते हैं कोई घर से अगर निकले तुरंत निकले तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, तो इस वजह से नहीं कर रही हूँ। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम रही हूँ, बाकी का जो थोड़ा बहुत काम है वो कर रही हूँ। लेकिन अभी चल के मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ आज के लिए अपलोड करने के लिए। अभी मैंने एडिट भी नहीं किया है, और मैं टाइम अभी 11:15 हो रहा है। कोशिश करूँगी कि 1 बजे के पहले मैं पब्लिश कर दूँ। अभी मैं लगातार 2 घंटे 3 घंटे मैं काम करूँगी मोबाइल में, तब एडिटिंग हो पाएगी, एक्सपोर्ट हो पाएगा, उसके बाद अपलोड हो पाएगा, उसके बाद पब्लिश कर पाऊँगी। तो भी मैं 2 घंटे 3 घंटे अगर मैं बैठ के पूरी अच्छे से मेहनत करूँगी तब मैं कर पाऊँगी। सोच रही हूँ पहले पोछा लगा लूँ, पहले एडिटिंग कर लूँ, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी मेरा मन कर रहा है मैं कर लूँ, नहीं तो अगर मैं इधर उधर कर दूँ ना, नहीं करूँगी तो फिर मतलब वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। जो मैं अभी मूड बनाई हूँ कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँगी। हाँ, थक गई हूँ बोलते बोलते, तो चल के मैं पोछा लगा लेती हूँ, तभी मैं करती हूँ, नहीं तो ये काम मतलब फिर पीछे ही रह जाएगा। अभी मैंने आप लोग को ये खिड़की दिखाई थी कि मतलब कितना गंदा है, कितना मैशी है, तो सीढ़ी को देख के बड़ा शर्म आया। वैसे मेरा वो ना सारा जो कपड़े उपड़े रहते हैं ना, वो सब कुछ मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखती रहती है। अभी कमरे में लगी है, अभी मैंने उसको मना भी किया, लेकिन बड़ी मेहनत बड़े लगन से ये खिड़की पूरा साफ़ की। अभी क्लीन दिख रहा है, लेकिन ये शाम तक ही दिखेगा, शाम के बाद फिर ये ऐसे नहीं दिख सकता है। सारे बुक किनारे, ये सब दवा, ये मेरी दवा है। मुझे ना थोड़ा मैं बता नहीं सकती मुझे क्या होता है नहीं बताना चाहती। और अच्छा बता देती हूँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे। मुझे ना कभी कभी मतलब बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है। कभी कभी जब मैं गुस्सा ज़्यादा हो जाती हूँ, कोई चीज़ मैं बहुत दिल से कोई टेंशन वाली बात सोच लेती हूँ, तब मुझे मतलब घबराहट होता है। तो बस यही रहता है कि इसको 8-10 गोलियाँ जो होती हैं इसमें वही लेके चूसना होता है, फिर मतलब थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ। हमेशा नहीं होता है, पहले बहुत ज़्यादा होने लगा था, और अभी जब भी होता है तभी खाती हूँ। पहले तो मुझे दिन भर में 2-3 बार खाना पड़ता था।
इसी वजह से मैं अपना ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती थी। मैं बताना नहीं चाहती, पर मुझे बहुत कुछ मेरे तबीयत में बदलाव आ गया है, इसलिए कभी मैं मोटी हो जाती हूँ, कभी मैं दुबली होती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ दोपहर का टाइम हो गया है। वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो अभी मतलब मैं मोबाइल का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। अभी मैं पोछा की तैयारी कर रही हूँ और इधर कपड़े भी मैंने बहुत निकाल लिए हैं धुलने के लिए। तो अभी इनका कपड़ा और वासु का कपड़ा धुल चुका है, बस बाकी जो डेली यूज़ का कपड़ा है, चादर वगैरह, ये सब बाकी है। और ये मशीन पहले बाथरूम के बिल्कुल पास ही थी, तो वहाँ मुझे थोड़ा दिक्कत होता था, मतलब पानी लेने में और ऑन ऑफ करने में, दोनों में। तो जैसे कभी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, उसको हम मशीन में डाल देते हैं, धुल लेते हैं, सूख भी जाता है। लेकिन जैसे जैकेट वगैरह होता है, इनका ब्लैक कलर में पैंट होता है, तो उसको मतलब धोने के लिए फिर मुझे बाथरूम के अंदर जाना होता है। और मुझे ना बाथरूम के अंदर उतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे नल के पास मतलब कपड़े धुलना अच्छा लगता है। तो ये मशीन जब से यहाँ पे सेट हो गया है, मुझे बड़ा ईजी लगता है। अब मैं जैसे इनका जैकेट वगैरह रहता है, ब्लैक कलर में जो पैंट होता है ज़्यादा करके, मतलब जो डार्क कलर में होते हैं कपड़े, वो मैं यहीं खंगाल लेती हूँ, उसके बाद मैं सूखने के लिए मशीन में डालती हूँ। और बाकी जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, थोड़ा उतना नहीं रहता है, कम रहता है, तो उसको मैं मशीन में ही खंगालने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं इनके कपड़े निकाल के रख दी हूँ। और मुझे बड़ा इसलिए ईजी लगता है ना कि यहीं नल में सबमर्सिबल भी लगा है, तो नल चलाना नहीं पड़ता है ईजिली, बहुत जल्दी मतलब टब भी भर जाता है। बाथरूम में तो मतलब टैप खोलो और उसको भरने में भी थोड़ा टाइम, मतलब मेरे वाले बाथरूम में थोड़ा लग जाता है, इसलिए। और बाथरूम में एक सीट है और एक कमोड है, दो मतलब बाथरूम में कमोड और सीट मतलब लैट्रिन के लिए है, और बाकी आधा बाथरूम है। तो मुझे वहाँ ना बड़ा कंजस्टेड लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने इनके कपड़े एक बार के लिए मैंने खंगाल लिए हैं, और यहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ। और मैंने किसी तरह डांट के, समझा के, मैंने दोनों को अपनी तरफ कन्विंस किया है कि बेटा पढ़ लो। तो वासु तो अपना लिख रहा है, क्योंकि वो ना बोलता नहीं है, मैं कितना भी उसको बोलूँ ना कि बोल बोल के पढ़ो, वो नहीं बोल के पढ़ता है। और गन्नू अपना कोई बुक ले लिया है, स्पेलिंग वगैरह याद कर रहा है, और बीच बीच में आके जो स्पेलिंग उसको नहीं याद आ रही है तो वो मतलब पूछ भी रहा है। और एक काम ये भी साथ साथ कर रहा है कि एक पानी का बॉटल भी भरा है और उसके साथ वो खेल रहा है। मैं उसको 2-3 बार समझा चुकी हूँ, लेकिन अभी भी वो मान नहीं रहा है। और यहाँ पे कपड़े खंगालने में मुझे एक चीज़ और अच्छा लगता है, सर्दी के टाइम पे मैं नहीं करती थी, लेकिन अभी गर्मी के टाइम पे और सामने से रोड है, इतनी गाड़ियाँ आती हैं सारा दिन, मतलब वही बाइक 4 व्हीलर तो नहीं उतना ज़्यादा आता है। तो यहाँ जो मैं कपड़े खंगालती हूँ, इसका सारा पानी मैं रोड पे डाल देती हूँ। अभी उतना अच्छा मतलब वो अच्छे वाला रोड नहीं बनाया है, थोड़ा मिट्टी, थोड़ा गिट्टी वगैरह सब ऐसे है, मतलब खुद से अपना जो बनवाए हैं वही वाला है। तो जो मतलब नगर पालिका वाला होता है अच्छे से पक्की वाली, वो वाली रोड नहीं है। तो यहाँ का सारा पानी मैं रोड पे डाल देती हूँ, इसलिए डाल देती हूँ कि मतलब धूल नहीं उड़ेगा, नहीं तो सारा धूल उड़ के गेट पे चिपकता है, अंदर आता है। तो जहाँ तक हो सकता है कि मैं रात में जो पानी इधर थोड़ा बहुत मैं भर देती हूँ, उसको भी मैं सुबह बाहर ही फेंक देती हूँ। कभी कभी किसी प्लांट वगैरह में डाल देती हूँ, जब सामने देखती हूँ अगले दिन मैं पानी डाली हूँ, थोड़ा गीला गीला है मिट्टी वहाँ का, तब मैं नहीं डालती हूँ। और ये देखिए अभी आके पानी भी भरवा लिया एक बॉटल। तो यहाँ का सारा पानी मैं रोड पे 2-3 बाल्टी करके जो यहाँ से निकलता है वो मैं डाल देती हूँ, तो दिन भर के लिए मुझे टेंशन ख़त्म हो जाता है। और मैं एडिट कर रही हूँ ना, पास में बैठा अपनी नौटंकी देख के हंस भी रहा है। और उसके बाद इसकी पिटाई भी हुई कि ये जो पानी लिया, जहाँ मैं नीचे बैठ के मतलब खाना वाना खाते हैं हम लोग और लेटती हूँ, मैं वहीं लेके बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था, और पूरा का पूरा बॉटल का पानी उसी पे, मतलब कालीन है उसके ऊपर मैं चादर डाली हूँ, पूरा भिगा दिया है। और इस वजह से मैं, गंदी बात, इस वजह से मैं कपड़े भी छत पे डाली हूँ सूखने के लिए, मतलब गद्दे वगैरह, और इसी वजह से मैं चादर भी निकाली हूँ, क्योंकि ये सुबह एक बार ये वाला कांड कर चुका है। मतलब इसकी वजह से मतलब सुबह बिस्तर भी भीग गया था, चाय दूध कुछ तो गिरा दिया था, तो वो मैं डाली हूँ सूखने के लिए, और इसी वजह से चादर भी निकाली हूँ धुलने के लिए। तो यही सब काम मेरा ऐसे ही मतलब बच्चे बढ़ा देते हैं। आप लोग के बच्चे कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ जो कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ उसको मैं बाहर फैला देती हूँ सूखने के लिए। देखिए बाहर चादर भी पड़ा है, सूख रहा है।
ये थोड़ा बहुत काम मैंने सुबह ही कर लिया था, अभी सोचो दोपहर का तो इतना बाकी रह गया था। तो यहाँ देख ही रहे रोड पे मैंने इतना पानी फेंक दिया, थोड़ा इस साइड में अभी नहीं है, अब निकलेगा तो वो भी मैं फेंक दूंगी, तो इस वजह से धूल कम उड़ेगा। मैं यहाँ कपड़ा भी इसी रीजन से कभी डालती हूँ कि यहाँ जब धूल उड़ेगा तो फिर कपड़ा सूखने का फ़ायदा ही क्या है, पूरा धूल कपड़े में ही चिपक जाएगा। सर्दी के टाइम में सब लोग उतना मतलब नहीं आते थे, अभी इस टाइम गर्मी में साइड में काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा मतलब दिन भर में बाइक ही बहुत ज़्यादा आती हैं। और छत पे अगर मैं कपड़े फैला देती हूँ तो ये होता है कि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ मुझे कपड़े उतारने भी हैं, यहाँ रहता है दिखता रहता है तो शाम तक हटा ही लेते हैं। तो बस ऐसे ही मेरा काम होता रहता है, मतलब कभी कभी तो मैं जल्दी फिनिश करके फ्री हो जाती हूँ। अभी तो इस टाइम इन दोनों का छुट्टी है तो थोड़ा घर पे हैं, थोड़ा लेट चपेट हो जाता है, नहीं तो जब इन लोगों को लाने जाना होता है तो उसके पहले सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि लाने के बाद सिर्फ बस इन्हीं दोनों का काम रहे, खाना पीना खिलाना, कपड़े उपड़े निकालना। तो यहाँ मैं इसके बाद मैं पोछा लगाने लग गई हूँ। तो यहाँ मैं पूजा करती हूँ भगवान जी का, तो सबसे पहले मैं यही साफ़ कर लेती हूँ, आधा पानी साफ़ रहता है इस वजह से, और इसके बाद उतना गंदा नहीं रहता है। सिर्फ गुरुवार के दिन छोड़ के मैं रोज़ ही लगा लेती हूँ आजकल पोछा, पहले नहीं लगाती पहले 2-3 दिन हो जाता था, एक दिन मतलब मैं अंदर साइड में लगाती थी, उसी में मेरा सांस फूलने लगता था, और फिर अगले दिन मैं बरामदम लगाती थी, तो एक जगह गंदा एक जगह साफ़, मतलब समझ लो बराबर ही हो जाता था। लेकिन अभी मतलब 15 से 20 मिनट लगता है और दोनों जगह मतलब क्लीन हो जाता है। और यहाँ श्री, वासु, गणेश सब अपने अपने काम में मुझसे भी ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, सब अपना अपना काम किए जा रहे हैं। तो कमरा हो गया, ये कमरा थोड़ा छोटा है, इसमें पीछे से बाथरूम निकला है। अम्मा आई थी तो अम्मा इस कमरे में रहती थी, अम्मा, मैं और गणेश इस कमरे में तब रहते थे। तो ये थोड़ा इस वजह से अम्मा को यहाँ रखे थे कि अम्मा को बाथरूम जाने में मतलब आसानी होगी रात में उठने में, तो इस वजह से। और नहीं तो बाकी बाहर आने में, ये बाहर का भी दरवाज़ा बंद रहता था, फिर बाहर गेट खोलना फिर आना, तो कुल मिला के मुझे लगता था कि अम्मा के लिए वहीं पे रहना ज़्यादा आसान है। ठंडी भी था, नहीं तो बाहर ही लेटते हम लोग। और मेरा आधा काम हो गया और अभी बचा है ये बरामदा, और सबसे ज़्यादा मतलब यही लगता है किस तरफ से शुरू करूँ, किस तरफ से अंत करूँ। और गणेश को देखो, इन लोग को ना मेरे हर काम में उंगली करना रहे, और बीच बीच में बुक लेके ऐसे ही कहीं पे भी मुझे रुकवा के मम्मा ये बताओ, मम्मा वो बताओ। मतलब ये तो सबसे ज़्यादा शैतानी करता है। छोटा है, इसको सारा दिन खेलना रहता है, और खेलते खेलते पढ़ भी लेता है। समझ में नहीं आता कि ये खेल कब रहा था, पढ़ कब रहा था। मतलब इसका कुल मिला के बस वही खेलना ही दिखता है, पढ़ाई नहीं समझ में आता। इसको कितना भी वर्क दे दो ना, बस ऐसे ही अपना कंप्लीट कर लेता है, खेलता भी रहता है। और वासु को जब बैठाती हूँ तो कहता है कि मुझे ही पढ़ाती हूँ, इसको नहीं पढ़ाती हूँ, ये सारा दिन खेलता है और मुझे खेलने ही नहीं देती हो। तो समझ में नहीं आता वो कैसे पढ़ता है। तो यहाँ ये तखत है, तखत के नीचे ना बड़ा ये लोग सारा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, कलर करते हैं, तो इसके नीचे हमेशा पेपर बहुत सारा इकट्ठा हुआ रहता है। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं पूरे दिन का रूटीन अच्छे से आप लोग के साथ शेयर करूंगी, अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, पर हो ही नहीं पाया। मैं मोबाइल ट्राइपॉड पे लगाई थी और इतने टाइम में समझ लो 2 बार फ़ोन मेरे मोबाइल में आ चुका था। 15-20 मिनट बात भी करना हुआ, फिर मतलब बीच बीच में अपना काम रोक रोक के मैं बात कर रही थी, और मैं काम भी छोड़ दी थी कि मैं अच्छे से फिर से कंटिन्यू रखूँगी, पर नहीं हो पाया। कोई मेरे घर आ रहा था, उसको रास्ता बताना था, फिर एक बार वो कंफ्यूज हो गया, दूसरी तरफ घूम गया, फिर मैंने उसको अपने घर का रास्ता बताया, और जल्दी जल्दी मुझे पोछा मार के अपना काम भी ख़त्म करना था, क्योंकि फिर वो आ जाते तो उनके चाय पानी में फिर टाइम लग जाता। तो इस वजह से मैं अच्छे से नहीं शूट कर पाई वीडियो, तो इसके लिए सॉरी। और अभी भी ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं सोचती हूँ वीडियो का यहीं एंड कर दूँ। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके भी रखिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।